हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका जो करंट चैप्टर चल रहा है गेटिंग टू नो प्लांट। उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वो क्या है? फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में आप सभी जानते होंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर आपने अपने अराउंड बहुत ऐसे फ्लावर्स को देखा भी होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, और अपने स्टैंडर्ड के जो भी फ्रेंड होंगे आपके 6th स्टैंडर्ड के, उन तक आप ये वीडियो शेयर भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो जो कि फ्लावर से रिलेटेड है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक फ्लावर का फिगर मेंशन किया है, और इस फिगर में मैंने फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे बताया है। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर किसी भी प्लांट का सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है, और फ्लावर अलग अलग प्लांट में अलग अलग साइज के हो सकते हैं, ठीक है, कलरफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो फ्लावर के पार्ट हैं वो बेसिकली यहाँ पे जो पार्ट है वो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टिल, ये बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये सेपल्स क्या है। सेपल्स फ्लावर का ऐसा पार्ट है जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। जैसा कि मेरे हाथ में एक गुड़हल का फूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नीचे हरा वाला पार्ट है ये क्या है? आपका सेपल्स है। और फिर उसके ऊपर हम जब पढ़ते हैं तो ये जो पंखुड़ी वाला सेक्शन मेरे हाथ में है ये आपका क्या है? ये आपका पेटल्स है, ठीक है। तो ये देखिए कैसा है, ये चौड़ा भी है और क्या है? थिन, पतला भी है। और नेक्स्ट पार्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो स्टेमन्स, तो स्टेमन्स बच्चों क्या है? स्टेमन्स बेसिकली जो आपका फ्लावर है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर येलो कलर के दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? पोलन हैं। और ये पोलन किससे कनेक्टेड है? ये आपके जिस फिलामेंट से कनेक्टेड हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। और ये एंथर हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पिस्टिल को देखने के लिए प्यारे बच्चों हमें इस फ्लावर को पूरा कट करना पड़ेगा, उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट है। तो पिस्टिल बेसिकली प्यारे बच्चों ये आपका फीमेल पार्ट होता है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, सबसे ऊपर क्या है? स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। चलिए इसको हम लोग एक बार कट करके देखते हैं और फिर हमें ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये फ्लावर के जो पेटल्स पार्ट हैं इनको रिमूव करना स्टार्ट किया। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास केवल ये ट्यूब बची हुई है, ठीक है। और ये आपका सेपल वाला पार्ट है, ग्रीन वाला, जैसा कि आपने पहले ही देखा है, ठीक है। तब मैं इसको रिमूव करता हूँ। वैसे हाथ से करना बहुत सही तो नहीं होगा, लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए आपको दिखने लगा होगा थोड़ा थोड़ा। अभी एक रस्सी जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। ये मैंने सारे पोलेंस को यहाँ से रिमूव कर दिया लगभग। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने रिमूव कर दिया इन सबको। इसको और रिमूव करता हूँ।
ये देखिए, अब ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही आपका क्या है, स्टाइल है। ठीक है, ये देखिए मैंने पूरा इसको रिमूव कर दिया। अब ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद धागा जैसा ये जो दिख रहा है, यही आपका क्या है, यही आपका जो है स्टाइल है। ठीक है, और यहाँ पे बस इसको और साफ़ कर देते हैं। ये देखिए अब ये अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेड वाले हैं, ये क्या हैं आपके, ये आपके स्टिग्मा, और फिर ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये आपका स्टाइल है। और इसके अंदर जो हम इसको और रिमूव करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हम कट करेंगे, इसके लिए ब्लेड होना चाहिए। ब्लेड तो नहीं मेरे पास, फिर भी मैं अपने नेल से इसको कट करने की कोशिश करता हूँ। बच्चों देखिए ये टूट गया, लेकिन मैं इसके अंदर का पार्ट आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जब मैं इसको कट करूँगा तो आपको जो है छोटे छोटे इसके अंदर आपको बीज दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जो क्या है, जो इसके ओवरी में आपको दिखाई पड़ेंगे। आप शायद नहीं दिख पा रहा है, इसको आप बहुत क्लियर होके देखना पड़ेगा। इसको आप अपने घर में करेंगे तो आप देख पाएंगे। इसको मैं अपने नाखून पे लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर इतने ढेर सारे, ये देखिए जो दिख रहा है छोटा छोटा, ये क्या है, यही जो है इसके देखिए मेरे हाथों में लगे हुए हैं, इसके बीच देखिए छोटे छोटे हैं ये। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, सारे पार्ट से इंट्रोड्यूस भी कराया। ये आपका स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी वाला और ओव्यूल्स इसके अंदर है, जो कि इसके लिए ब्लेड या आप सामने होंगे तो आप अगर खुद करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे। और ये आपका पेटल्स पार्ट, ठीक है, पेटल्स पार्ट और सेपल्स वाला जो ग्रीन कलर का था जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने इस फ्लावर के हर एक पार्ट को अंदर तक देखने की कोशिश की कि कौन कौन से पार्ट उसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के थ्रू आप फ्लावर के जो मेन पार्ट है उसको आप लोगों ने देखा, और अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो आप इसको अपने घर में खुद करके देख सकते हैं। ये वाला पार्ट जैसा कि मैंने बताया, ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे फिगर में ड्रॉ किया है। इसके साथ जो अटैच था, जो अभी पीछे आप वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। और ये आपका पेटल्स वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, और सेपल्स जो ग्रीन कलर का, जिससे आपके फ्लावर की जो मेन स्ट्रक्चर है, जो बेस से स्टार्ट होता है, उसकी बात की गई है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें देखी। अब हमें कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना है कि यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट की जो बात की गई है, मेल कौन सा पार्ट है, मेल आपका ये वाला पार्ट मेल होता है, ठीक है, और ये आपका होता है फीमेल, ठीक है। इन दोनों बातों को हमें ध्यान रखना है कि मेल पार्ट फ्लावर का कौन सा होता है और फीमेल पार्ट कौन सा, विच आर द मेल पार्ट एंड विच आर द फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट्स आर stamens, which are anther and filament. Female part is still stigma, style and ovary. Okay. Next, तो यहाँ पर हमने जो फ्लावर है उसका जो भी पार्ट है उसको अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। आपके बुक में भी जो बातें बताई गई है उसको एक बार आप लोग देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। अब प्यारे बच्चों, एक बार हम जल्दी से बुक की रीडिंग कर लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। तो बुक में आपने लिखा हुआ है सेपल्स के बारे में, दीज आर द स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ए फ्लावर। यानी ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ से प्रेजेंट होता है, बेस से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है दे प्रोटेक्ट द पिस्टिल्स, दे प्रोटेक्ट द petals in the bud stage and provide support to the petals when the bud opens
टू फ्रॉम ए फ्लावर, यानी ये क्या करते हैं, पेटल्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं जब तक ये बड से फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है पेटल्स। दीज आर द फ्लैट ब्रॉड जनरली कलर्ड स्ट्रक्चर presents in a flower. They may be in one or more layer. They may be separated or joined to on one another. They attract the flies and insects. तो आपके ये जो पेटल्स वाले पार्ट है ये क्या होते हैं, ये चौड़े होते हैं, ठीक है, थिन है, और ये क्या करते हैं, ये बीज को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेमन्स। स्टेमन्स के बारे में आपको बताया, these are placed inside the petals and can be seen completely only after removing the petals, यानी petals को जब हम रिमूव करते हैं तब इसको हम completely देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने अभी गुलाल का फूल दिखाया उसमें आप क्लियरली इसको देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये जो येलो वाले हैं जितने भी हैं आपके इस से कनेक्टेड हैं, वो क्या हैं, वो आपके स्टेमन के पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपका क्या है, येलो वाला पोलन है जो अटैच है, और एंथर्स है, फिर है आपका फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट है पिस्टिल। इट इज द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ अ टॉप पोर्शन कॉल्ड द स्टिग्मा, यानी जो सबसे टॉप पोर्शन है जो मैंने भी आपको दिखाया, और यहाँ पर मैंने ये पूरा ये इसका किया था, यानी जो टॉप पोर्शन है ये रेड वाला, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका स्टिग्मा है। ठीक है, और इससे जो पाइप ये गई हुई है, ये पाइप क्या है, ये स्टाइल है, और यहाँ नीचे ओवरी में कनेक्टेड थी, जो कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया। इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे ओव्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, तो प्यारे बच्चों इस तरह हम अपने प्लांट फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को देख पाए। अब यहाँ पर इस साइड में आपके चैप्टर से रिलेटेड एक बात ये बताई गई है कि ये जितने भी पेटल्स होते हैं, पेटल्स की जो रिंग क्रिएट होती है सेपल्स पेटल्स की, ये क्या कहलाती है, ये ओरल्स कहलाती है। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो आपके यहाँ पर बताया गया है द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स आर पेटल्स इन ए रिंग शेप, यानी एक रिंग, यानी अगर एक अंगूठी जैसे होती है गोल गोल, उस तरह का स्ट्रक्चर अगर क्रिएट हो रहा है तो आपका क्या ओरल्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है योर विजडम, हाउ मेनी ओरल्स ऑफ सेपल एंड पेटल्स आर प्रेजेंट इन ए रोज, यानी जो रोज है उसमें कितने सेपल्स और पेटल्स प्रेजेंट हैं, इसको आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अब एक्टिविटी 6 है। एक्टिविटी 6 आपके इसी से रिलेटेड है, इसको आपको देखना है। जैसा कि मैंने रोज, चाइना रोज, ब्लॉसम और धतूरा, ये प्लांट फ्लावर्स के नेम लिखे हुए हैं। इनमें से मैंने चाइना रोज यानी हिबिस्कस को करके दिखाया। अब बाकी का आप अपने घर में करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी परागण, यानी जो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैं वो कैसे यहाँ से इस पर ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में, और स्टिग्मा से स्टाइल से पहुँचकर यहाँ पहुँचते हैं, और उसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, तो आप इसको हम एक बार अपनी बुक में पढ़ लेते हैं। द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट ओनली व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर गेट ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, यानी जो स्टेमन के एंथर से रिलेटेड है क्या, पोलन, जब वो यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पहुँचते हैं स्टिग्मा में, स्टिग्मा से स्टाइल में चले जाते हैं, तब जाके एक न्यू प्लांट न्यू बॉर्न होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इस प्रोसेस को ही हम यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होने को, शिफ्ट होने को, एंथर से पोलन का स्टिग्मा तक शिफ्ट होने को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। आफ्टर पॉलिनेशन द ओवरी ग्रोज टू फ्रॉम द फ्रूट एंड द ओव्यूल फ्रॉम द सीड्स। पॉलिनेशन के आफ्टर क्या होता है, जो ओवरी है वो ग्रोज टू फॉर्म ऑफ फ्रूट, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, एंड दीज ओव्यूल्स फ्रॉम द सीड्स, और उसके जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में। ठीक है, व्हेन मैच्योर द फ्रूट फॉल्स टू द ग्राउंड, और व्हेन जब ऐसा होता है तब क्या होता है, मैच्योर फ्रूट जो है ग्राउंड पर गिर जाते हैं। द सीड्स जर्मिनेट इनटू सैपलिंग्स व्हिच ग्रो इनटू अ प्लांट, और फिर उस फ्रूट से जो सीड्स कनेक्टेड हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं
और उनका अंकुरण हो जाता है, वो एक नए प्लांट को फॉर्म देते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारे चैप्टर में बताई गई है। अब यहाँ इनसाइड में भी एक बात लिखी हुई है कि पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस इन मैनी वेज, वन ऑफ द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इज ए बटरफ्लाई। तो यहाँ पे आपको जो पॉलिनेशन होता है उसके एजेंट्स होते हैं। उसके एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? इंसेक्ट्स है, रेन है, विंड्स है, ठीक है, तो ये सब उसके एजेंट्स हैं। तो उसके बारे में आपको बताया गया है। When a butterfly sits on a flower, यानी जब एक बटरफ्लाई किसी फ्लावर पे बैठती है तो उसके एंथर में जो पोलन है वो उसके पैर में लग जाते हैं, फिर वो यहाँ से जाकर अगर इस पार्ट में बैठी तो यहाँ से वो लग के इसमें गिर गए, इस तरह ये ट्रांसफर हो गया, ये आपको ये पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, तो इस बात को हम समझेंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपका ये जो चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट, इस चैप्टर के हर एक पार्ट को हमने देख लिया। जहाँ सबसे पहले हमने देखा था रूट को, रूट में आपकी 2 टाइप्स की रूट थी, टैप रूट और फाइब्रस रूट। फिर हम लोगों ने फिर हम लोगों ने प्लांट को देखा। प्लांट क्या क्या कैटेगरी के थे? हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है, इनको देखा। फिर नेक्स्ट बात हम लोगों ने देखी कि प्लांट में कौन कौन से और पार्ट हैं। तो लीफ है, लीफ को हमने देखा, लीफ के स्ट्रक्चर को देखा, लीफ के फंक्शन को देखा। फिर नेक्स्ट पार्ट था स्टेम, स्टेम को भी हमने देखा कि स्टेम का क्या वर्क है, स्टेम का फंक्शन क्या है, स्टेम क्या काम कर रहे हैं, इसको हमने देखा। फिर नेक्स्ट हमारा आया आपका फ्लावर, फ्लावर को भी मैंने आज यहाँ पे आप सभी को बताया। तो प्यारे बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप सभी को इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको डन करना है। उसके बाद अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे, और यहाँ पे बीच बीच में कुछ जो लेट अस रिवाइज के क्वेश्चन होते हैं इनको भी आपको डन करना होगा बहुत ही अच्छे से, जिससे आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ सके और इस चैप्टर को कोई भी ऐसा पार्ट आपसे अछूता ना रहे, सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हम लोग इतनी ही बात करते हैं। आगे अब और बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, लेकिन अब हम लोगों का यहाँ पे अब रिवीजन स्टार्ट होगा। हम लोगों ने 7 चैप्टर्स को कंसीडर कर लिया है। अब हमारा जो हाफ ईयरली का सिलेबस है वो भी 1 to 7 चैप्टर तक होने वाला है। तो हमें इन 7 चैप्टर्स को 1 by 1 क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो हमारा रिवीजन सेक्शन कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पर डे एक एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर आप सभी सेंड करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उनके आंसर मुझ तक सेंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस एंड कलरफुल डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।